ये लाहौर में से तो किसी हल्के से नहीं जीत सकते, अपने इलाके से जीतेंगे, यहाँ से तो कहीं भी नहीं जीत सकते। मियाँ वाली का है, मियाँ वाली तो इसका अपना शहर है, इंशाल्लाह वहाँ से तो यही ज़्यादा लीड कर रहा है, लेकिन बाकी हल्कों से जो है वो PMLN का ज़्यादा। लास्ट टाइम जलसा किया है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो काफ़ी टफ टाइम देंगे शैला रज़ा को। लाहौर में जहाँ तक बात है तो वहाँ पे PTI की लीड ही ज़्यादा होगी, यानी जो ओवरऑल आपके पास अगर हम देखें तो PTI जो है उसकी लीड ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सजल बशीर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है 5 हलकों से इलेक्शन लड़े हैं, जिनमें लाहौर, बन्नू, मियाँ वाली, कराची और इस्लामाबाद शामिल है। जबकि उनका जो मुकाबला है वो 2 हलकों से बहुत सख्त होने वाला है, जिनमें बन्नू और कराची शामिल हैं। अब जानना ये है लोगों से कि इमरान खान किन किन हलकों से इलेक्शन जीत सकते हैं। आप बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, मैं जानती हूँ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे यह है कि इमरान खान 5 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इमरान खान किन किन हलकों से इलेक्शन जीत सकेंगे? मेरा ख्याल है कि 8-10 दिन पहले ना उनकी कुछ गुडविल अच्छी बनी हुई थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब इधर से बड़ा मुश्किल है। अलीम खान वाला वो 1 साइड जीत रहा था, लेकिन अब वो भी मुश्किल लग रहा है। या सादक वाला वो भी मुश्किल है, साद रफ़ीक वाला भी मुश्किल है, डॉक्टर उधर यास्मीन राशिद है, उनका भी अब मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा कंपेन, ज़्यादा जो रुझान देख रहे हैं ना वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ लोगों का ज़्यादा है। तो आप किसके सपोर्टर हैं? मैं तो सपोर्टर नून लीग का ही हूँ, लेकिन बात जिसकी अच्छी हो बात उसी की करनी चाहिए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बार? नून लीग को जी। ये लाहौर में से तो किसी हल्के से नहीं जीत सकते, अपने इलाके से जीतेंगे, यहाँ से तो कहीं भी नहीं जीत सकते, क्योंकि सर्वे हुआ अभी हाल ही वाल्टन साद रफ़ीक के 41%, उसके 43%। साद रफ़ीक मतलब उसने काम भी बहुत कराए हैं। या साथ डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर था कौमी असम्बली, उसने भी बहुत काम कराए हमारे इलाकों में। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बार? इमरान खान, PTI। जिस तरह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, 5 हलकों से इलेक्शन लड़ने का मकसद जो मैं समझ पाया हूँ, वो जैसे बेनज़ीर के ज़माने में ये एक स्लोगन बड़ा फेमस था, चारों सूबों की जंजीर। तो वो चारों 5 जगहों से, आई थिंक 4 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चारों जगह से अगर इलेक्ट हो जाते हैं, 5 जगह से लड़ रहे हैं, जगह से लड़ रहे हैं, तो ये प्रूव करने में मतलब एक हो जाएगा कि वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और उनकी जो मतलब फॉलोइंग है वो चारों 5 हलकों में है। इंशाल्लाह सारे हलकों से ही जीतेंगे। मैं खुद मियाँ वाली से हूँ और इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। तो मियाँ वाली में क्या हालात हैं? मियाँ वाली में तो 1.5 लाख के मार्जिन से जीता था लास्ट टाइम। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से हलके जो हैं उनको टफ़ टाइम देंगे? एक तो लाहौर वाला ख्वाजा साद रफ़ीक वाला, और दूसरा जो है कराची वाला। अच्छा, इस्लामाबाद वाला जो है वो उसमें भी इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मियाँ वाली में तो उसकी सीट पक्की है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बार इलेक्शंस में? इमरान खान, पहले तो लाहौर, मियाँ वाली और कराची से भी है उम्मीद उनकी। कराची का मुकाबला सख्त नहीं होगा उनका शैला रज़ा के साथ? सख्त हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने लास्ट टाइम जलसा किया है उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो काफ़ी टफ टाइम देंगे शैला रज़ा को। मेरा ख्याल है सारे हलकों से जीत जाएंगे, बट जो लाहौर में लड़े हैं मेरे ख्याल से आई थिंक उनके अपोजिट साद रफ़ीक हैं, यहाँ से ज़रा टफ टाइम होगा। अदरवाइज़ इमरान खान इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि जितना करप्शन इन लोगों ने किया है हमारे साथ 5 साल में, जो है ना इन लोगों ने जो है ना हम लोगों को बिल्कुल खाली कर दिया, हमारे सारा पैसा लेके बाहर चले गए हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इलेक्शंस में? मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ। इमरान खान की जो इस वक्त पार्टी की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। वो इस वक्त जो है वो मतलब लीड कर रहे हैं PTI, और जो PMLN की सूरत हाल है वो ज़ाहिर बात है कंडीशन वीक है। तो इस सेंस में फिर जो मेरा हल्का अपना है वो भी NA 131 है, तो वहाँ से उम्मीद तो हमें यही है कि इमरान खान जो है वो जीत जाएंगे। बाकी मियाँ वाली में भी जो इमरान खान का हल्का है, क्योंकि वो उनका बाई इलाका है, तो वहाँ पे भी उनके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इमरान खान लड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन PMLN की ना इस टाइम ज़्यादा है क़ुव्वत, क्योंकि वो एक तो इनके साथ नाअहली जो हो रही है, हनीफ अब्बासी को पिछले दिनों कल किया है, उसके ख़िलाफ़ इनके हमदर्दी के वोट मिलेंगे कलसूम नवाज़ के। और जहाँ तक ये अयाज सादिक के साथ इसका हल्का है, अयाज सादिक उधर से जीतेंगे इंशाल्लाह। और ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ भी जो है वो बहुत मुकाबला होगा। तो कौन कौन से हल्के आप समझते हैं, कौन कौन से हल्के जो हैं वो उनको टफ़ टाइम दे सकते हैं? मेरे ख्याल में अब जिस तरह से टेम्पो बना हुआ है
पूरे पाकिस्तान में 100+ सीट्स लेंगे और वो चारों सीटों से जीतेंगे, विन करेंगे 5 सीटों से। लाहौर में जहाँ तक बात है तो वहाँ पे पीटीआई की लीड ही ज़्यादा होगी, यानी जो ओवरऑल आपके पास अगर हम देखें तो पीटीआई जो है उसकी लीड ज़्यादा होगी। और उसके अलावा आप बन्नू के हवाले से आप क्या कहेंगे, बन्नू में उनका मुकाबला किस तरह से होगा? बन्नू चूँकि उनका आबाई हल्का है तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई इस तरह का कोई कंपटीशन हो सकता है। वो ऑफ कोर्स उसमें से जीत जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी वो वहाँ से जीते थे। लाहौर के हल्के से तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उनके मुखालिफ, और दूसरी साइड पर मेरे ख्याल से हमजा शहबाज हैं, तो इस तरफ से टफ टाइम होगा, अदरवाइज़ वो इमरान खान इजीली जीत जाएंगे। अगर हम बाहर की बात करें, कराची हो गया, बन्नू हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जहाँ तक कराची की बात है तो वहाँ पे कंपैरेटिवली मैं नहीं देख रहा उनको जीतता हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिंध में पीपल्स पार्टी का होल्ड ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा बन्नू में क्योंकि जमात इस्लामी का होल्ड ज़्यादा है तो वहाँ पे मुश्किल है, लेकिन मियाँ वाली और जो लाहौर वाला हल्का है यहाँ पे पीटीआई जीत सकती है। मियाँ वाली का है, मियाँ वाली तो इसका अपना शहर है, इंशाल्लाह वहाँ से तो यही ज़्यादा लीड कर रहा है, लेकिन बाकी हल्कों से जो है वो PMLN का ज़्यादा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इमरान खान को? इमरान खान को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी टीम जो है ना, जैसे आपने शुरू के अंदर टीम रखी थी वही टीम रखें। बाद के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं ये कुछ अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, आपने मेरा प्रोग्राम देखा और इस बात का फ़ैसला तो 25 जुलाई को ही होगा। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।